सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के बारे में। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग छत्तीसगढ़ के भूगोल का देखेंगे, तो कुछ क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के इतिहास का। साथ ही ध्यान रखें कि क्षेत्र रक्षक, संयुक्त भर्ती या फिर आपका कोई भी छत्तीसगढ़ का एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है। तो देखिए, आप सभी को पता ही होगा कि जो मैन पार्ट है उसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ के सबसे ठंडा स्थान कहा जाता है। साथ ही जो पेंड्रा है उसे भी छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कहा जाता है। तो दोनों जगह जो है छत्तीसगढ़ के सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। साथ ही मैन पार्ट पर तिब्बतियों को बसाया गया है। तिब्बती जो शरणार्थी है उन्हें मैन पार्ट पर बसाया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभयारण्य का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, सबसे प्राचीन अभयारण्य है सीता नदी वन्य जीव अभयारण्य। तो देखिए, ये जो अभयारण्य है वो सबसे प्राचीन है और पहला अभयारण्य है छत्तीसगढ़ का, जो कि 1974 में स्थापित हुआ। इस अभयारण्य को 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जोड़ा गया और 2009 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है सीता नदी वन्य जीव अभयारण्य, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का पहला अभयारण्य है। 559 वर्ग किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल है, तो इसे आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ी नदी तो महानदी है और सबसे लंबी नदी की बात करें तो शिवनाथ नदी है। ये चौड़ाई के मामले में बड़ी है तो इसलिए इसे बड़ी नदी कहा जाता है, लेकिन शिवनाथ जो है वो सबसे लंबी है। 290 किलोमीटर लंबी नदी है शिवनाथ और 246 किलोमीटर है आपका महानदी। याद रखिएगा, बड़ी नदी कहा जाए तो महानदी और लंबी नदी शिवनाथ नदी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4, कोरिया जिले के देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वत से निकलने वाली नदी का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका हसदेव नदी। ये हसदेव नदी जो है वो आपके कोरिया जिले से निकलती है, देवगढ़ की पहाड़ी के अंतर्गत कैमूर पर्वत से निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ के सीमा किस राज्य के साथ अधिक लगा हुआ है। तो आप सभी को पता है कि उड़ीसा के साथ सर्वाधिक लगा हुआ है छत्तीसगढ़ का सीमा। हमारे छत्तीसगढ़ के 8 जिले जो है वो उड़ीसा से लगा हुआ है और 7 जिला जो है वो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चीनी यात्री हेनसुआंग जो थे वो छत्तीसगढ़ किस राजवंश के शासनकाल में आए थे। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, पांडु वंश के टाइम पर। देखिए, पांडु वंश के टाइम पर ये आए हुए थे 639 ईस्वी में और इन्होंने अपनी पुस्तक सियूकी में छत्तीसगढ़ का जो वर्णन किया है वो किया श्लोक नाम से किया है। तो हेनसुआंग जो थे वो 639 ईस्वी में पांडु वंश के शासनकाल के दौरान आए थे। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, 1920 में बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए, यहाँ पर ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो थे उन्होंने किया था बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन का नेतृत्व। याद रखिएगा, बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन जो हुआ था वो राजनांदगांव में हुआ था और ठाकुर प्यारेलाल सिंह इनके नेतृत्व करता थे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलिन घाटी स्थित है। तो देखिए, तेलिन घाटी जो है आपका खोंडा गांव में स्थित है। तेलिन घाटी कहा जाता है या फिर इसे केशकाल कगार भी कहा जाता है, जिसमें केशकाल कगार में 12 मोड़ है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि तेलिन घाटी या केशकाल कगार में कितने मोड़ है, तो 12 मोड़ है उसमें। चलिए आगे देखते हैं। 9वां प्रश्न है, खारंग मनियारी जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है।
तो सिंपल से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मनयारी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 10, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने राज्य से लगा हुआ है? तो 7 राज्य से। कौन कौन से? तो देखिए, मध्य प्रदेश से, यूपी से मतलब उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से और महाराष्ट्र से। 7 राज्य से लगा हुआ है छत्तीसगढ़ का सीमा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हसदो बांगो परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए, ये जो है परियोजना आपकी हसदेव नदी पर बनाया गया है, हसदेव बांगो परियोजना। क्वेश्चन नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ में तृतीय बीएलसी मिल मजदूर आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पर आंसर होगा 1937 में। पहला जो बीएलसी मिल मजदूर हुआ था आंदोलन वो 1920 में हुआ, दूसरा 1924 में और तीसरा 1937 में राजनांदगांव में हुआ और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे ठाकुर प्यारे लाल सिंह। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हुआ, सूबेदार महिपत राव दिनकर के शासनकाल में किस यूरोपीय यात्री छत्तीसगढ़ आया था? तो कौन सा यूरोपीय यात्री आया था? तो फॉरेस्टर आया था। 1790 में सूबेदार महिपत राव दिनकर के समय पर फॉरेस्टर छत्तीसगढ़ आता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रशासकीय अधीक्षक किस अंग्रेज अधिकारी को बनाया गया था? तो देखिए, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में अंग्रेज सुप्रिंटेंडेंट जो नियुक्त किए गए थे वो थे पहले जो कैप्टन एडमंड जो थे वो पहले थे अधीक्षक छत्तीसगढ़ में। उसके बाद कैप्टन एगन्यू आते हैं और इसी प्रकार टोटल 6 कैप्टन यहाँ पर सुप्रिंटेंडेंट नियुक्त होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, कानन पेंडारी मिनी चिड़ियाघर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए 1975 में। 1975 में किया गया था कानन पेंडारी की स्थापना, जो कि एक मिनी चिड़ियाघर के नाम से स्थापित किया गया था। तो देखिए, यहाँ पर आपके छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब तक हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन देख चुके हैं अलग अलग वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा तो सारे वीडियोस जरूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन करें।